अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम टू अ न्यू डे। ज्वाइन मी टू रिवील व्हाट्स इन माय बैग। आज के व्लॉग में हम ये रिवील करेंगे कि मेरे गो टू एवरीवेयर बैग में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी एक्सेसरीज़ हैं जो कि मैं रखती हूँ और आई थिंक हर फीमेल को इसकी ज़रूरत होती है। और ये व्लॉग आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी नेसेसरी चीज़ें हैं जो कि आपको गो टू एवरीवेयर के लिए अपने बैग में रखना बहुत ज़रूरी हैं। ये आप कह लें इसेंशियल किट के तौर पर मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि कौन सी ऐसी इसेंशियल किट में प्रोडक्ट्स शामिल होनी चाहिए जो आपको अपने डेली गो टू एवरीवेयर बैग में रखना ज़रूरी हैं। तो गाइस चलें जी, चलते हैं जो है ना रिवील करते हैं कि क्या है मेरे बैग में। सबसे पहले आप मेरा बैग चेक कर लें। ये मेरा मोस्ट फेवरेट बैग है और अभी मैंने लास्ट ईयर ये बाय किया है, तो मुझे जो है ना ये बहुत पसंद है और ये इसका साइज़ बहुत ज़बरदस्त है। गो टू एवरीवेयर के लिए मुझे जो है ना बहुत कंफर्टेबल मैं इसके साथ। ओके सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज में जो है ना वो प्लेस है। काफ़ी खुला खुला सा ये बैग है और इसमें इजीली जो है ना हर चीज़ आसानी से आ सकती है। और मतलब अगर आपको नीड है कि आप सारी चीज़ें एक ही जगह पर रखें तो आप इजीली कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो ये मेरे पास ब्लैक मार्केट की एक परफ्यूम है जो कि मैंने कैजुअल यूज़ के लिए अपने रखी हुई है। बाय द वे ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था कभी, तो ये मेरे पास अभी तक मौजूद है। ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स हो गए हैं ये मुझे गिफ्ट मिला था। इसकी थोड़ी सी जो है ना पेंट इसका उतरने लग गया है, लेकिन अभी मैंने इसको इतना संभाल के रखा हुआ है और मैं इसको इतना मतलब केयरफुली यूज़ करती हूँ ताकि जो है ना मैं ज़्यादा टाइम के लिए इसको अपने पास रख सकूँ। किसी ने मुझे बहुत प्यार से ये गिफ्ट दिया था, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे ये गिफ्ट किया था ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स पहले। तो जी सबसे पहले ये परफ्यूम था मेरे पास और उसके बाद जी मैंने ये मिनी हेयर ब्रश अपने पास रखा हुआ है जो कि सिलिकॉन मेड है। और सिलिकॉन जो होता है ब्रश बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इस ब्रश के इतने फ़ायदे हैं, इससे हेयर ब्रेकेज नहीं होता, हेयर फॉल नहीं होता और जो वो खींचते हैं बाल, स्ट्रेचिंग होती है जो बालों में वो नहीं होता। तो ये बड़ा स्मूथली आपके हेयर को जो है ना ब्रश करता है, चाहे आपके हेयर में कितना भी मतलब आपके हेयर उलझे हों, ये बहुत स्मूथली आपके हेयर ब्रश करेगा। उसके बाद जी मेरे पास ये एक वायर वाली हैंड फ्रीज़ हैं और उसके अलावा मेरे पास वायरलेस हैं। मैंने ये दोनों अपने बैग में रखे हुए हैं कि अगर कभी वायरलेस चार्ज ना हो तो वायर वाली हैंड फ्रीज़ बंदा यूज़ कर सकता है। तो बाहर निकल कर ऑलमोस्ट हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पर इन पब्लिक प्लेसेस। हम वॉइस नोट्स नहीं सुन सकते, हम कोई कॉल जो है वो डायरेक्टली जो है ओपनली नहीं सुन सकते। ख़ास तौर पर अगर हमें कोई बहुत ज़रूरी बात करनी हो तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैंने ये दोनों अपने पास रखे हुए हैं कि अगर एक में चार्जिंग ना हो तो मुझे दूसरा अवेलेबल हो। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं मैंने अपने बैग में रखी हुई हैं जो कि मोस्ट इसेंशियल चीज़ें हैं। हर किसी, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, दोनों के पास होना ये ज़रूरी है जब वो बाहर निकलते हैं। एंड बिलीव मी मेरी इतनी हेल्प आउट हो जाती है। तो येस मैंने जो है ना ये दोनों चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं जो कि मेरे लिए बहुत नेसेसरी हैं। उसके बाद जी अगर बात की जाए तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ हेयर एक्सेसरीज़ हैं जो कि मैंने हेयर टाई करने के लिए रखी हुई हैं। तो सबसे पहले मेरा हेयर टाई है, ये आप देख सकते हैं। मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट जो हेयर टाइज़ होती हैं वो पसंद नहीं हैं और मेरे जो बाल जो है ना वो ब्रेकेज होना स्टार्ट हो जाता है और उसके अलावा जो है ना मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो एक क्लॉ क्लिप मैंने अपने पास रखा हुआ है। उसके अलावा जो है ना ये स्ट्रेचेबल हेयर टाई है जो कि दोनों मेरे बालों के लिए है। मुझे बहुत लाइट वे में अपने बालों को टाई करना पसंद है जिससे मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइट मुझे पोनी पहनना पसंद नहीं है, तो इसलिए जो है ना ये मेरे बालों के लिए बेस्ट है। उसके अलावा जो है ना मैंने एक और चीज़ अपने हेयर के लिए रखी हुई है, दैट आर मिनी रबर बैंड्स। अच्छा ये रबर बैंड्स जो है ना आई थिंक मैंने आपको पहले भी व्लॉग में शो करवाया है जो कि मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिले थे। तो मैंने जो है ये अपने बैग में रखे हुए हैं। इससे जो है ना आपने अगर पोनी की हुई है तो आपके बालों में स्ट्रेच नहीं आता, आपके हेयर ब्रेकेज नहीं होता। आपने हाई पोनी की है, आप जैसे भी अपने बालों को कैरी करते हैं, चाहे आप मतलब स्ट्रॉन्ग अपने बालों को जो है वो टाई करें, फिर भी आपके बालों में स्ट्रॉन्गनेस फील नहीं होती। उसके अलावा ये स्ट्रेचेबल हैं, आप इनको जो है ना जितना भी स्ट्रेच करें वो ये जल्दी से टूटती नहीं है। इनकी मुझे ख़ास बात ये लगती है, अदरवाइज़ जो होती हैं ना ये मिनी रबर बैंड्स ये फ़ौरन से टूट जाती हैं इनको अगर ज़्यादा स्ट्रेच किया जाए।
तो ये थोड़ी सी मज़बूत हैं और सॉफ्ट हैं, मतलब आप इसको जब वेयर करेंगे आपको जो है ना अपने हेयर टाइप बहुत सॉफ्ट फील होगी। आपके बाल खींचे खींचे स्ट्रेचेबल नहीं रहेंगे और इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके बाद जी डेफ़िनेटली माय रूम कीज़ इन माय बैग, जो कि हमेशा रखनी मैं भूल जाती हूँ। तो मैंने क्या किया है कि मैंने अपने बैग में ही रख दी हैं ताकि मुझे कहीं निकलना पड़े तो मैं फ़ौरन से जो है अपने बैग में से निकाल लूँ, रूम को लॉक करूँ और फिर मैं अपने रूम में ही रख दूँ। सो यस, उसके बाद जो है ना मेरे पास कुछ स्किन से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि मैंने अपने बैग में रखी हुई हैं। सबसे पहले तो उसमें आ जाता है कोलेजन बूस्टर, जो कि मेरे हैंड्स एंड फीट के लिए है, और उसके अलावा मैंने विटामिन सी सीरम रखा हुआ है, जो कि मैं कहीं भी अगर मैं जाऊँ मुझे फ़ेस वॉश करना पड़े तो मैं अपने फ़ेस पे ये अप्लाई कर सकूँ, तो मुझे सुकून थोड़ा सा मिल सके, क्योंकि फ़ेस को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो स्किन डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो कोलेजन बूस्टर जो है मेरा बहुत ही ज़बरदस्त है, ये मैंने खुद DIY जो है ना किया हुआ है। तो इसकी रेमेडी भी अपलोड हुई है मेरे YouTube चैनल पे, और अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा, मैं यहाँ पर पिक्चर अटैच कर दूँगी। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है एंड इजी टू ब्लेंड है, इसकी कोई वाइट कवरेज नहीं आती, कोई वाइट कास्ट नहीं आती, ये आपकी स्किन में इंड्यूस हो जाता है। उसके बाद जी हम बात करें सनस्क्रीन की, जो कि मैं अपने बैग में रखना नहीं भूलती। निर्वाणा बोटेनिक्स की मेरे पास सनस्क्रीन है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और इस सनस्क्रीन की अच्छी बात ये है कि ये वाइट कास्ट नहीं देती, और अगर आप इसको कमर में अप्लाई करेंगे तो आपको जो है स्वेटिंग भी नहीं होगी। तो जी उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारी लिप बाम की जगह मैंने जो है ये लिप ग्लॉस रखा हुआ है, जो कि मेरे लिए लिप बाम का काम करता है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे जो है ना पिंकिश सा जो है वो इफ़ेक्ट आता है लिप्स पे, और लिप्स बड़े प्यारे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये भी बहुत अफोर्डेबल मुझे मिल गया था, और ये मैंने अपने बैग में रखा हुआ है ताकि अगर बाहर निकलना पड़े तो बंदा जो है ना फ़ेस वॉश करे, अपनी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स लगाए फेस पे, और सिंपल सा जो है ना कोई लाइट सा ग्लोज लगा ले। तो आई थिंक ये इनफ होता है जब आप बाहर जाकर कभी फ्रेश हों, तो दिस इज़ द इनफ केयर टू डू। तो इतनी केयर आप लोगों के लिए ज़रूरी है, और ये बेसिक सी चीज़ें हैं। आपका जो है कोई भी सीरम मॉइस्चराइजिंग वाला, आपकी सनस्क्रीन और आपका लिप ग्लॉस, ये इनफ है। ये सब चीज़ें जो है ना आपके बाहर निकल कर फ्रेश होने के लिए, अगर आपने फ्रेश होना है तो आप इन चीज़ों को अपने साथ कैरी कर सकते हैं, जो कि मैंने भी अपने बैग में रखी हुई हैं। उसके बाद जी अगर हम बात करें, ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है, मुझे बहुत पसंद आया है। ये पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड मॉइस्चराइज़र है, और मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया हुआ भी है कि किस तरीके से इसको DIY करना है। तो इसकी रेसिपी बहुत आसान है, बहुत ज़बरदस्त ये है। और आप ज़रा, मैं आपको एक मैजिक दिखाती हूँ, आप इसका शाइन चेक करें। इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि ये स्किन को इतना अच्छा शाइन देता है, स्किन को टाइट कर देता है और आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। आप ज़रा ये डिफरेंस चेक करें, मैंने जिस जगह पे अप्लाई किया है वो शाइनी है, और दूसरी तरफ जो है ना मेरी स्किन थोड़ी सी रफ़ है। आप जो है ना क्लियरली देख सकते हैं, विजिबल डिफरेंस है दोनों जगह पे, कि एक तरफ से स्किन जो है काफ़ी ड्राई है और दूसरी तरफ से मॉइस्चराइज़ हुई है। तो ये मेरा जो है वो फेवरेट DIY मॉइस्चराइज़र है, जो कि मैं एवरी नाइट में जो है वो अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। इसके बाद मैं विटामिन C का सीरम यूज़ करती हूँ, और मेरी स्किन अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों बहुत अच्छी हुई है। तो येस, दिस वाज माय फेवरेट मॉइस्चराइज़र। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे बैग में और क्या चीज़ मौजूद है। आई थिंक ये पोर्शन मेरा सारा क्लियर हो गया है। चलें जी अब मेकअप की तरफ आते हैं कि मैंने मेकअप इसेंशियल्स कौन सी रखी हुई हैं। मैंने अपना मेन मेकअप अपने पाउच में रखा हुआ है, और ये छोटू से मिनी लिपस्टिक्स जो कि मैंने अगेन मैं यही बात दोहराऊंगी, मैंने लास्ट व्लॉग में दिखा दी है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, और ये कैजुअल वेयर के लिए जो है ना बहुत मतलब अमेजिंग है। तो मैंने जो है ना ये लिपस्टिक की एक किट रखी हुई है अपने पास, पैलेट छोटी सी। और मेकअप में हमारे पाउच में क्या है, सबसे पहले जी ये कर्लर है, इसके बगैर तो मेरी लाइफ अधूरी है। मैं कहीं भी जो है ना इस कर्लर के बगैर नहीं जा सकती, मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी आदत हो गई है। उसके बाद मैंने लाइट से शेड के 2 पेंसिल्स रखे हुए हैं, लिप पेंसिल्स। उसके बाद जो है मेरा ब्रोज ब्रश है, लाइनर है, और जो है ना कुछ मैंने जो है ब्रशेज़ ऐसे रखे हैं जो कि बहुत नेसेसरी हैं। बहुत ही मतलब मैंने पर्टिकुलर थिंग्स को चूज़ किया है, सारा मेकअप नहीं रखा। और उसके अलावा मैंने मस्कारा मिनिमम सा रखा हुआ है,
जो कि बाहर जाकर जो है ना इजी हो कैरी करना भी और फ़ायदा भी दे। ओके सो नेक्स्ट ये मेरे पास जो है ना ये इससे मैं अपनी लैशेस पे सीरम अप्लाई करती हूँ और फिर उसके बाद मैंने जो है ना मिस रोज़ की फ्लॉलेस सिल्क फाउंडेशन अपने पास रखी हुई है, क्योंकि बाहर निकल कर हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम जो है ना अपने मेकअप्स को यूज़ करें। तो मैंने सिर्फ वो चीज़ें रखी हुई हैं जिससे बंदा फटाफट रेडी हो जाए और टाइम भी ना लगे। टाइम कंज्यूमिंग मेकअप है ये। तो आप देख सकते हैं कि मेरी इस मेकअप किट में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स थी। बहुत ही मेन प्रोडक्ट्स मैंने ली हैं और ऐसी प्रोडक्ट्स ली हैं जो इजीली जो है मैं अप्लाई कर सकूं, जिसमें जो है ना रेडी होने में जिन प्रोडक्ट से टाइम बिल्कुल भी मेरा वेस्ट ना हो, क्योंकि बाहर निकल कर इंसान को 100 तरह के काम होते हैं तो फिर इतना टाइम नहीं होता कि बंदा रिलैक्स होकर रेडी हो। तो इसलिए मैंने सिर्फ वो प्रोडक्ट्स रखी हैं जो कि थोड़े टाइम में ज़्यादा अच्छे से जो है ना मेरी हेल्प आउट कर सकें और मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो जाऊं। सो यस, यहाँ पे मेकअप भी क्लियर हो गया है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ कि नेक्स्ट कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं अपने बैग में रखना पसंद करती हूँ। वो है मेन ज्वेलरी। तो मेन ज्वेलरी में मेरे नज़दीक सबसे पहले वॉच आ जाती है, कोई भी वॉच। अच्छा, मैं जब भी घर से निकलती हूँ मैं वॉच पहनना भूल जाती हूँ। और उसके अलावा रिंग्स भी मुझे याद नहीं रहता कि मैंने रिंग्स भी पहननी है। तो मैंने ये अपने बैग में रखी हुई हैं कि अगर मुझे रास्ते में याद आ जाए तो मैं वेयर कर लूँ। दीज़ आर माई फेवरेट रिंग्स जो कि मैंने परचेज़ की हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ज़बरदस्त हैं ये मेरी रिंग्स। तो सिंपल सी रिंग्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं हैं। तो मुझे जो है ना सिंपल कैजुअल ज्वेलरी पहनना पसंद है। तो अब जैसे ये ग्रीन वाली रिंग है, अगर मैंने कुछ भी नहीं पहना तो मैं जस्ट सिंगल ग्रीन रिंग पहनूँगी ताकि ओवर ना लगे। तो ये जी मेरी सबसे मेन जो है ये बेस्ट रिंग है जो कि मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है पर्ल रिंग। तो ये मेरी बहुत फेवरेट है। एक्चुअली ये मैंने जो है ना किसी को देखा था पहने हुए तो बहुत ज़बरदस्त लगी थी, तो मैंने ख़ुद भी परचेज़ की है। फिर उसके बाद जी ये आप चेक कर सकते हैं, दीज़ आर द ओनली प्रोडक्ट्स दैट आई लव टू हैव इन माई बैग। तो ये चीज़ें इसेंशियल हैं मेरे लिए, आई थिंक आप लोगों के लिए भी होंगी, आप लोगों के को भी हेल्प आउट होगी जो कि मैंने चीज़ें दिखाई हैं। कुछ लोगों को आइडियाज़ भी मिले होंगे और वो लोग जो कि नहीं जानते कि कौन कौन सी इसेंशियल चीज़ें अपने बैग में रखनी चाहिए वो उनको काफ़ी मिल गया होगा आइडिया। उसके बाद मैं अपने बैग में हमेशा पावर बैंक रखती हूँ चार्ज करके, क्योंकि बाहर निकल कर पता नहीं होता कब मोबाइल धोखा दे जाए, ख़ास तौर पे वो मोबाइल जिनको जो है ना बैटरीज़ का इशू रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बैटरीज़ का कोई इशू नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं रखती हूँ कि इंसान को कभी देर भी बाहर हो जाए तो हमारे पास कोई ऐसा जुगाड़ हो कि हम जो है ना फ़ोन चार्ज रख सकें और कांटेक्ट में रह सकें घर वालों से। तो एक जी ये चार्जिंग केबल एंड ये पावर बैंक, ये तो मैं सबसे पहले हर चीज़ से पहले मैं अपने बैग में अपने साथ रखती हूँ। सो गाइज़, दीज आर द ओनली इसेंशियल थिंग्स दैट आई लव टू हैव इन माई बैग। तो आई थिंक आप लोगों को भी काफ़ी हेल्प आउट हुआ होगा। जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि आपने डेली इसेंशियल के लिए जो है वो कौन कौन सी चीज़ें अपने बैग में कैरी करनी है, उनको काफ़ी जो है ना इससे हेल्प आउट हुई होगी। उसके अलावा आप जो हैं एक छोटू से वॉलेट में अपनी पेमेंट वगैरह अपना जो है वो ATM कार्ड वगैरह कुछ भी क्रेडिट कार्ड वो आप कैरी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपने जिस तरीके से रखना है, कैश रखना है या आप अपने कार्ड के थ्रू रखना है अपनी पेमेंट अपने पास, तो इट्स टोटली अप टू यू। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।